दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस की। सो पहली थ्योरम है, दिस इज थ्योरम 1, थ्योरम फर्स्ट, कह रहा है कि इफ f एक फंक्शन है such that x to y and g is another function from y to z and h एक थर्ड फंक्शन है z to s आर फंक्शंस, तो उनका कंपोजिशन एसोसिएटिव होगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव बेसिकली प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये सेटिस्फाई करता है। सो लेट्स सी, इसको हम प्रूव करके देखते हैं क्या LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो देखिए, सो पहले इसको ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS आपका क्या दिया है, HO गॉफ, हमने x ले लिया फॉर x वेरिएबल, दिस x बिलोंग्स टू x कैपिटल X, दिस सेट x, राइट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, h ऑफ गॉफ ऑफ x। ठीक है, फिर दोबारा इस पे लगाएंगे, सो ये कितना हो जाएगा, h g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए फॉर एवरी x बिलोंग टू कैपिटल X। ठीक है, ये आपका LHS आ गया जब आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब आप RHS देखिए। सो RHS क्या बनेगा, सॉरी, HOG ऑफ x में फॉर x एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। सो पहले इसका किया तो HOG और ये बन गया आपका f ऑफ x, फिर हाफ का करोगे तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग टू कैपिटल X। तो here we can see that LHS is equal to RHS, both are the same। ठीक है, चाहे आप पहले h को गॉफ के साथ करो या हॉप को f के साथ करो, फंक्शन f के साथ करो, आपकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो ये बेसिकली जो कंपोजिशन है आपका फंक्शन का, कंपोजिशन फंक्शन में कह रहा है कि एसोसिएटिव भी होगा। अगर दो से ज्यादा फंक्शन आते हैं, तीन फंक्शन आते हैं, तो उसका कंपोजिशन कैसे बनेगा वो आपको दिखा रहा है। ये बेसिकली टोटली ये जो हमने अभी ये वाला किया है, ये तो ये किस पे बेस है, जो आप करते थे गॉफ का जो हमने बताया था या फॉफ बताया था, गॉफ ऑफ एक्स, तो कैसे करते थे, पहले इसको छोड़ दिया है ना, तो g ऑफ f ऑफ x है ना, क्या बन जाता था, f ऑफ x। तो इस प्रॉपर्टी पे ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखो, पहले इस एलिमेंट को हमने छोड़ा तो इसके साथ गॉफ x हो गया, फिर गॉफ का सिमिलर टू, ये देखिए गॉफ में वही प्रॉपर्टी लगाया जो यहाँ पर है, तो देखिए ये और ये चीज सेम है, ऐसे इसको किया। ठीक है, सो ये एसोसिएटिव आपका कंपोजिशन भी सेटिस्फाई कर, कंपोजिशन का एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 आपका कह रहा है कि दो फंक्शन है f और g, और कह रहा है दोनों ही फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, f और g दोनों इन्वर्टिबल है। तो कह रहा है उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, सो कह रहा है कि फंक्शन देन गॉफ इज आल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, f और g का जो कंपोजिशन होगा गॉफ, वो भी इन्वर्टिबल होगा। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव, लाइक टू प्रूव गॉफ इनवर्स is equal to f inverse to g inverse, we have to prove। देखिए, जो आप पहले करते थे, जब एक फंक्शन दिया होता था उसका इन्वर्टिबल प्रूव करना होता था, हम लोग क्या करते थे, गॉफ और फॉक करते थे। यहाँ पर कह रहा है कि गॉफ और उसका जो इन्वर्टिबल होगा, तो हम हमारा गॉफ हो गया और हम कंपोजिशन किसके साथ निकालेंगे, एक तो ये कंपोजिशन खुद ही हो गया और इसका कंपोजिशन इन्वर्टिबल फंक्शन के साथ। तो हमें इसका क्या निकालना है, देखिए अगर ये हमें प्रूव करना है तो हमें सिंपली प्रूव करना होगा कि f इनवर्स ओ g इनवर्स इसका इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू आ जाए द ix आइडेंटिटी x एंड इसी का रेसिप्रोकल, तो गॉफ ऑफ इन्वर्टिबल
ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाए आई जेड। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका कंपोजिशन इन्वर्टिबल है। तो आइए देखते हैं। पहले इस वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स गॉफ इज इक्वल टू, देखिए इसको कैसे करेंगे, ओ जी इनवर्स, ठीक है, ओ और ये हो गया ओ जी। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ जी एंड फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, ये हो गया, ये बाई थ्योरम जो आपने पहला थ्योरम किया है फर्स्ट। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये तो है ही है, सॉरी एफ इनवर्स और जी इसके साथ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ऑफ ये। ये कितना हो गया बाई थ्योरम फर्स्ट। तो देखिए ये क्या है जी इनवर्स, तो इटसेल्फ के साथ कर रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, जी मींस बाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका बाई डेफिनेशन जी इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ओ आई बाई ठीक है ऑफ डन। अब देखो ये अगेन क्या है, एफ इनवर्स आइडेंटिटी है, एफ इनवर्स और एफ, तो ये स्वयं के साथ उसका फंक्शन और उसका इन्वर्टिबल, तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन एक्स यानी आइडेंटिटी ऑफ एक्स। तो ये आपका इसको आपने प्रूव कितना कर दिया, आइडेंटिटी ऑफ एक्स। सिमिलरली आप इसको भी वैसे ही प्रूव करोगे और क्या आ जाएगा, आई जेड आएगा। तो मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं, हमने लिख दिया सिमिलरली गॉफ ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई जेड। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमारा प्रूफ हो गया गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम सेकंड है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आगे करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हैं आपकी इन्वर्टिबल फंक्शंस की।